नारद जी वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं देखिए, जब संत की कृपा होगी तब आप पुराण जरूर लिखेंगे। कहते हैं कैसे? नारद जी कहते हैं कि आपको मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरे जन्म के बाद मेरे पिता का देहांत हो जाता है। मैंने अपने पिता का मुख नहीं देखा। अब मेरी माता वृद्ध क्या करती, इकलौती संतान, तो इसलिए वो जो है वो मुझे लेकर के एक गृहस्थ साधु संतों के आश्रम में जाती है। उसके बाद उन साधु संतों से कहती है कि देखिए, मेरे पति का देहांत हो गया है, छोटा सा बालक है, मुझे हर काम आता है, आप जो बोलोगे झाड़ू पोछा इत्यादि सब कर लूंगी, बस मुझे और मेरे पुत्र को 2 वक्त का प्रसाद दे दो। अब नारद जी कह रहे हैं वेद व्यास जी से, वो साधु संत बड़े ही दयालु थे। वो कहते हैं ठीक है, आप अंदर जाइए, हमारी पत्नियों के साथ रहिए। अब महाराज नारद जी जो है वो अपनी माता के साथ, पूर्व जन्म की कथा है, तो वो उनकी माता के साथ जाकर के साधु संतों के आश्रम में रह रहे हैं। नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि देखिए, साधु संतों के आश्रम में सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल कीर्तन चलता है, ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। तो इसलिए अब बचपन से मेरी भी ये आदत हो गई, ईश्वर का नाम सुनना। अब हाल ये है कि उनका नाम नहीं सुनता तो अजीब सा लगता है। वो देखिए क्यों कहते हैं कि बच्चों को बचपन से संस्कार दीजिए, क्योंकि जब बचपन से वो जो सीखते हैं तो बड़े होते हैं तो वो चीज दिमाग में रहती है, वो संस्कार उनके अंदर रहते हैं। नारद जी छोटे थे, छोटे से ही ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका मन ईश्वर के चरणों में लगने लगा है। वो माता दिन भर काम करती है, तो नारद जी को वहां पर बिठाकर चली जाती है। साधु संत कीर्तन करते हैं, नारद जी भी कीर्तन करते हैं। अब महाराज साधु संत बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उनका नाम रामदास रख देते हैं। छोटा सा बालक है, कीर्तन करता है, तो इसलिए प्रसन्न होकर के नाम रख दिया है रामदास। अब महाराज उस आश्रम में कुछ साधु संत आए थे चतुर्मास के लिए। वहीं 4 मास तक रह करके पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। तो ऐसे ही जब वो कथाएं सुनाते हैं तो रामदास जी जाकर के बैठ जाते हैं। जब भी कथाएं सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब निष्कर्ष ये हो चुका है कि अब उन्हें ये संसार सपना लगने लगा। कोई किसी की माता नहीं, कोई किसी के पिता नहीं, सब एक समान है। अब इसलिए उन्हें ये सब मोह माया लगने लगी है, संसार में कोई किसी का नहीं है, समझ चुके हैं। तो इसलिए अब बस दिन भर कीर्तन करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। तो अब उन्हें पता चलता है कि जो साधु संत चतुर्मास के लिए आए थे वो कुछ समय बाद चले जाएंगे। वो सोचते हैं कि उन साधु संतों को रोकना पड़ेगा। तो रामदास जी जाते हैं, उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप मत जाइए। वो कहते हैं कि देखो बेटा, हमें जाना पड़ेगा। वो कहते हैं यदि आप जाओगे तो मुझे भी साथ लेकर के जाना। कि मेरा भी मन करता है कि उत्तराखंड में बैठ करके, पहाड़ों के बीच बैठ करके ईश्वर के नाम का कीर्तन करूं। तो ये सुनकर के वो कहते हैं कि देखो, अभी छोटे हो, तुम्हारी माता है, उनकी सेवा करो, जब वो ना रहे तब आ जाना। अब महाराज ये बात रामदास जी की माता को पता चलती है कि वो साधु संतों के साथ जाना चाहती है। अब वो आकर के रोती है कि आप मेरे पुत्र को लेकर मत जाना, कि एक वो ही तो है जिसके सहारे में जी रही हूँ। यदि वो भी चला गया तो किसके सहारे जीवन काटूंगी। अब महाराज संत बड़े परेशान हैं। रामदास जी आकर के रोते हैं,
कि मुझे साथ लेकर के चले जाओ। और उसके बाद उनकी माता आकर के रोती है कि मेरे पुत्र को लेकर के मत जाओ। तो इसलिए साधु संत बड़े चिंतित। तब एकांत में रामदास जी को बुलाया जाता है। उनसे कहते हैं कि देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं जब तक तुम्हारी माता पिता है, देखो पिता तो है नहीं, माता जीवित है, तो जब तक तुम्हारी माता है तुम उनकी सेवा करो। कि सबसे पहले शास्त्रों में कहा जाता है कि सेवा में सबसे पहला नंबर आता है माता का, फिर पिता का और फिर गुरु का। तो इसलिए तुम्हारी माता है, उनकी सेवा करो। जब वो ना रहे, एकांत में आकर के ईश्वर का नाम लेते रहे। और देखो, जब तक तुम्हारी माता है उनकी सेवा करो। और हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र का जाप करते रहे, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति और जल्दी है। तब महाराज साधु संत उन्हें मंत्र देते हैं वासुदेव गायत्री में, जो प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 37वां श्लोक है। तो वो कहते हैं कि एक मंत्र है ये, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रदुम्बनाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कहते हैं ये वासुदेव गायत्री मंत्र है। ये प्रथम स्कंद 5वें अध्याय का 37वां श्लोक। यदि कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, माला करता है, तो उसके बाद सफलता उसे अपने आप प्राप्त होती, सफलता उसके कदमों में आकर गिर जाती है। देखिए, यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको फिर किसी टोने टोटके की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मंत्र का जाप करें तो आपको सारे सुखों की प्राप्ति होगी और सफलता अपने आप प्राप्त होगी। अब महाराज रामदास जी उस मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब उनकी माता उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती, डर लगा रहता है कहीं चला ना जाए। तो इसलिए अब जो रामदास जी हैं वो भी अपनी माता से बातें नहीं करते हैं ज्यादा। कहीं भी जाते हैं तो माता पीछे से आवाज लगा देती कि कहाँ जा रहे हो, रुको, यहीं बैठो, मेरे साथ चलो, ये करो वो करो। तो रामदास जी को कीर्तन नहीं करने देती। अब एक दिन क्रोध में उनके मुख से निकल जाता है कि इससे अच्छा तो मेरी माता का देहांत तो हो जाए। अब नारद जी वेदव्यास जी से कहते हैं कि देखो, जानता हूं जो बोला वो गलत बोला, बहुत गलत बोला। क्या करता, मन में वैराग्य आ चुका था, संसार में कोई अपना नहीं लगता है, इसलिए मेरे मुख से ये बात निकल गई। अब महाराज जैसे ये रामदास जी ने बोले तो उसके ही दूसरे दिन जब उनकी माता गाय का दूध दोहने जाती है, तब घास में एक सांप छुपा बैठा था। तो वो आता है, उनको डस लेता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। बाकी के लोग दौड़े दौड़े आते हैं, रामदास से कहते हैं कि तुम्हारी माता का देहांत हो गया। नारद जी वेदव्यास जी से कहते हैं कि जब मुझे ये पता चला तो मेरी एक आंख से गर्म आंसू आए और दूसरी आंख से ठंडे आंसू आए। वेदव्यास जी कहते हैं ऐसा कैसे? तो नारद जी कहते हैं कि आप भी कभी देखना, जब आप क्रोध में होंगे, दुखी होंगे, दुखी होकर के रो रहे होंगे, तब आपकी आंखों से गर्म आंसू आते हैं। वहीं यदि आप खुश होकर के रो रहे हैं, अब जिस तरह से आपका बच्चा क्लास में प्रथम श्रेणी से पास हुआ है, आप सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट है, तो अपना सूचकांक लेकर के आता है। जब देखते हैं कि बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो खुशी के आंसू होते हैं जो ठंडे होते हैं। तो जब आप खुशी में रो रहे होंगे तब आंसू ठंडे निकलते हैं, पर वहीं यदि आप दुख में रो रहे हैं, क्रोध में रो रहे हैं, विपत्ति में रो रहे हैं, तब आपकी आंखों से गर्म आंसू आते हैं। अब नारद जी कहते, देखिए मैं दुखी इसलिए था, माता का देहांत हो गया है, पर वहीं मुझे एक तरफ इसलिए खुशी थी कि अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तब रामदास जी जैसे ही माता का देहांत होता है,
उसके बाद वो उत्तराखंड चले जाते हैं। वो पहाड़ों के बीच बैठे हैं, नेत्र बंद करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अब वो मंत्र का जाप कर रहे हैं। तब महाराज एक दिन एक क्षण के लिए उन्हें अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन होते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण वो अंतर ध्यान है। तुरंत नेत्र खोलते हैं, अब जोर से चिल्लाने लगते हैं। तब आकाशवाणी होती है और कहा जाता है कि देखो बेटा, अभी तुम्हारे संस्कार शेष है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ईश्वर की प्राप्ति जरूर हो।